विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 50वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। गुण 50वां शब्द सुनकर योगी के मन में और जिज्ञासा हुई और वह योगी फिर कहने लगा कि हे जम्बदेव जी, बाल योगी लक्ष्मण नाथ का योग तो अपार है। वह तो स्त्री का मुख भी नहीं देखता तथा अनेक प्रकार से बचने की कोशिश भी करता है, क्योंकि जब तक विषयों में का निवारण नहीं करेगा तब तक योगी का चित्त शांत नहीं हो सकता, और यदि विषयों की ओर योगी की दृष्टि चली जाए तो उसका योग भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए लक्ष्मण नाथ बड़ी सावधानी से ही रहता है। तब श्री जमदेव जी ने ये शब्द सुनाया। ओम तैया सांसों तैया मासों तैया देह दमोई, उत्तम मध्यम क्यों जानी जे बिबरस देखो लोई। जाके बाद विराम विरासो सांसो सरसा भोलो, चाले ताके भीतर छोते कोई। जाके बाद विराम विरासो सांसो सरसा भोलो भागे, ताके मूले छोत न होई। दिल दिल आप खुदाई बंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई। जो जिंदो हज काबो जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। नाम विष्णु के मुस्का लगाते ते काफर से ताने, हिंदू होय के तीरथ धोके पिंड भरावे ते पण रया ई वाणी। जोगी होय के मुंड मुंडावे कान चिरावे, गोरठ हटड़ी धोके ते पण रया ई वाणी। तुर्की होय हज काबो धोके भूला मुसल मानी, के पुरुष अवर जागेला थल सिर जाग्यो वाणी। निजी के ना देवे दे सीले शब्दे, लक्षण अंता न पारू। अंजन माई निरंजन आसे, जो सो गुरु लक्ष्मण कंवारू। इस प्रकार गुरु महाराज फरमाते हैं, जब तक योगी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद विद्यमान रहेगा तब तक वह सच्चा सफल योगी नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने बताया कि जब तक योगी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेदभाव है विद्यमान रहेगा तब तक वह सच्चा सफल योगी नहीं हो सकता। जब वह सर्वत्र एक परमात्मा की ज्योति का ही दर्शन करेगा तो फिर भेद दृष्टि कैसी, और यदि भेद दृष्टि बनी हुई है तो फिर योगी कैसा। इसलिए कहा कि जो श्वास एक पुरुष में चलता है वही श्वास स्त्री के भी अंदर चलता है, तथा जो मांस एक पुरुष के शरीर में होता है वैसा ही स्त्री के शरीर में भी होता है, और वही पंच भौतिक देह है। स्त्री पुरुष दोनों की बराबर है तथा जीवात्मा में भी कोई भेद नहीं है, पर परमात्मा का अंश या प्रतिबिंब रूप जीव भी सभी का एक ही है। तो फिर अपने को योगी कहते हुए भी उत्तम और मध्यम क्यों जानता है? स्त्री को मध्यम अदृश्य क्यों कहता है? हे लोगों, अब आप भी इस पर विचार करके देख लीजिए। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, ये भेद दृष्टि क्यों? क्योंकि जिस योगी को अब तक व्यर्थ के वाद विवाद द्वारा विजय की लालसा, साधना रहित निष्क्रिय जीवन जीते हुए विषयों में विशेष रमण, अपनी प्रसिद्धि एवं धन के लिए योगी को झूठा दिखावा या नाटक करना तथा संशय की निवृत्ति न होना, प्रत्येक विषय में ही रस लेना इत्यादि भूलों में ही जीवन बीतेगा तो उसके भीतर यह भेदभाव, छोटे बड़े स्त्री पुरुष रूपी छोत अंदर छुपी हुई रहेगा। इस भेद दृष्टि को मिटा नहीं सकता। इसलिए समान दृष्टि के लिए इन पर ऊपर एक एक दोष को बाहर निकालना ही होगा। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, जिस सच्चे योगी के वाद विराम विरासो संशय सर सपना तथा यह भोलापन मिट जाता है, उसके मूल में कभी छोत या भेदभाव दृष्टि नहीं हो सकती। तुम्हारे लक्ष्मण नाथ की भेद दृष्टि अब तक निर्वृत्त नहीं हुई है, इसलिए पूर्ण योगी नहीं हो सकता। इस समय प्रत्येक दिल रूपी हृदय में वह सोई हुई जीवात्मा जागृत हो गई है, उनके सुषुप्त संस्कारों को जागृत कर दिया है तथा उन सोई हुई जीवात्माओं के रूप में वह स्वयं परमेश्वर ही है या था और अब जागृत होने वाला भी वही परमात्मा ही है।
अब ये लोग परमात्मा समीपस्थ होने से सचेत हो चुके हैं, इन्हें आप नहीं ठग सकते। गुरु महाराज कहते हैं मेरे पास जो भी भक्तगण है इनको मैंने जगा दिया है और परमात्मा में लीन कर दिया है, तुम लोग इनको नहीं ठग सकते। तथा जो महापुरुष कभी हज काबे में जागृत हुआ था, परमात्मा से साक्षात्कार किया था, वही परमात्मा जागृत होने वाला अब समरातल पर जगाने आया है। इसीलिए वह समरातल पर स्थित पुरुष स्वयं जागृत है तथा अनेक लोगों को जागृत किया है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं श्री विष्णु जी के नाम लेने वालों पर जो अड़चने पैदा करते हैं वे या तो काफिर नास्तिक है या फिर जो जोर जबरदस्ती करने वाले हैं वो शैतान है। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना ही श्रेष्ठ है। हिंदू होकर के जो भी घर पर बैठा बैठा ही तीर्थों को धोख लगाता है अर्थात प्रणाम कर लेता है तथा गया जी में जाकर मृत्यु के बाद में उनके पारिवारिक लोग पिंड भराते हैं, ऐसे पाखंड में रत होकर भी फिर भी अपने को हिंदू कहते हैं, ऐसे हिंदू से तो कोई लाभ नहीं है, वे तो खाली ही रह गए। न तो घर में बैठे हुए तीर्थों को धोख से लाभ होगा, न ही पिंड भराने से मुक्ति मिल सकेगी। हिंदू का कर्तव्य यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है तथा योगी को हो करके भी सिर मुंडा लेते हैं, कान चिरवा करके मुद्रा डाल लेते हैं और कोई योगिक साधना तो करते नहीं है, किंतु गोरखनाथ जी के धुने पर ही जाकर पूजा प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे योगी भी भूल में ही है, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह ही मुसलमान भी हज काबे की धोख लगा लेते हैं। इन तीनों की न तो तीर्थ गोरख हटड़ी और काबे की हज रक्षा कर सकती है। यदि ये ऐसा समझते हैं तो इनकी भारी भूल है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं इस धरती पर कई तरह से पाखंड करने वाले और कई तरह के पुरुष जागेंगे, उनका जागृत होने का अपना एक भिन्न ही तरीका होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। यह जागृत होने की धारा सदा यह जागृत होने की धारा सदा से ही चली आई है। उसी प्रवाह में ही इस समरातल पर अपनी शब्दवाणी के सहित श्री जमदेव जी कहते हैं कि मैं आया हूँ। अन्य अवतारी पुरुषों से तो कोई और ही विशेषता रही होगी, किंतु इस समय समरातल पर पुरुष के तो इस वाणी में ही विशेषता है। अनहद नाद विद्या का बखान, वेद के विस्तृत ज्ञान की चर्चा, शीलता नम्रता आदि गुणों का बखान इत्यादि सुंदर लक्षणों का अंत पार ही नहीं है। तथा जैसा भी मैं शब्दों द्वारा बखान करता हूँ वह मेरा अपना निजी अनुभव ही है। प्रथम तो मैं किसी बात को अनुभव रूपी तराजू से तोलता हूँ, फिर दूसरों को कहता हूँ। मुझे इन गुणों को धारण करने में कोई कठिनाई भी नहीं होती, क्योंकि इस शरीर रूपी अंजन माया में ही वह निरंजन कोई माया रहित ज्योति ही प्रकाशित है। इसीलिए मैं वही लक्ष्मण कुमार हूँ जो विष्णु के अंश रूप में अवतरित प्रसिद्ध है तथा हे आयस इन सद्गुणों से विभूषित ही लक्ष्मण कुमार हो सकता है। गुरु महाराज ने इस प्रकार इसको समझाया, लेकिन कुछ समझ थोड़ी बाकी रह गई, तो आगे इसी योगी ने भगवान से वापस पूछा है, वो शब्द अपन कल सुनेंगे। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल की सदस्यता लेकर इसको अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। आपकी महती कृपा होगी, गुरु महाराज के वचनों का शब्दों का प्रचार भी होगा, धन्य हो जाएंगे हम और आगे भी लोग सुनेंगे वो भी धन्य होंगे। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।